कल्पना कीजिए, एक ऐसा राजा जिसे पूरी दुनिया मर्यादा पुरुषोत्तम कहती है, एक ऐसा पति जो अपनी पत्नी से संसार में सबसे अधिक प्रेम करता है। लेकिन वही राजा एक दिन अपनी ही गर्भवती पत्नी को जंगल में छोड़ने का आदेश दे देता है। न कोई अपराध, न कोई दोष, फिर भी निर्वासन। क्या भगवान राम सच में इतनी कठोर थे, या इस निर्णय के पीछे छिपा था राजधर्म का वो दर्द जिसे समझना आसान नहीं है? कथा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अधूरी छोड़ी गई कथा हमेशा पाप का कारण बनता है, इसलिए पूरा जरूर सुने। लंका पर विजय के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे तो पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। हर गली, हर मार्ग, हर घर दियों की रोशनी से चमक रहा था। और राम का राज्याभिषेक हुआ और शुरू हुआ इतिहास का सबसे आदर्श शासन, राम राज्य, जहां न कोई दुखी था, न कोई गरीब, न किसी को अकाल मृत्यु का भय था। प्रजा सुखी थी और राजा न्यायप्रिय। महल में भी सुख और शांति थी। और उसी समय ये शुभ समाचार मिला कि माता सीता गर्भवती हैं और पूरी अयोध्या में उत्सव मनाया जाने लगा। एक दिन राम ने प्रेम से सीता से पूछा कि आपकी कोई इच्छा हो तो बताइए। तब सीता ने कहा कि वे एक बार फिर गंगा के तट पर स्थित उन आश्रमों को देखना चाहती हैं जहां उन्होंने वनवास के दिन बिताए थे, और वहां ऋषि पत्नियों को दान देना चाहती हैं। राम ने तुरंत उनकी इच्छा स्वीकार कर ली, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये यात्रा वापसी की नहीं, विदाई की होगी। उसी समय राम के गुप्तचर भद्र ने आकर बताया कि अयोध्या में कुछ लोग सीता के बारे में बातें कर रहे हैं कि वे कई महीनों तक रावण की लंका में रहीं, फिर भी राम ने उन्हें स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद एक धोबी ने अपनी पत्नी से झगड़ते हुए कहा कि मैं कोई राम नहीं हूं जो रावण के घर से लौटी पत्नी को स्वीकार कर लूं, और ये बात पूरे नगर में फैल गई। ये सुनकर राम गहरे दुख में डूब गए, क्योंकि वे जानते थे कि सीता पवित्र है, उन्होंने अग्नि परीक्षा दी है, लेकिन एक राजा के रूप में उन्हें प्रजा के विश्वास को भी बनाए रखना था। उस रात राम सो नहीं सके। उनके सामने दो रास्ते थे, पति धर्म और राजधर्म। यदि वे पति के रूप में सोचते तो सीता के साथ खड़े रहते, लेकिन राजा के रूप में उन्हें लगा कि प्रजा के मन में संदेह रहने पर समाज की मर्यादा टूट जाएगी, और अंततः उन्होंने राजधर्म को चुना। अगले दिन उन्होंने लक्ष्मण को बुलाकर भारी मन से आदेश दिया कि वे सीता को रथ में बैठाकर गंगा के उस पार छोड़ाएं। लक्ष्मण स्तब्ध रह गए, लेकिन आदेश का पालन करना पड़ा। जब वे सीता को लेकर वन की ओर जा रहे थे तो सीता प्रसन्न थीं, क्योंकि उन्हें लगा वे आश्रमों के दर्शन करने जा रही हैं। लेकिन गंगा पार पहुंचकर लक्ष्मण रो पड़े और कांपते स्वर में कहा कि प्रभु राम ने लोक निंदा के कारण आपका परित्याग कर दिया है। ये सुनकर सीता मूर्छित हो गईं, लेकिन जब उन्हें होश आया तो उन्होंने शांत स्वर में कहा कि मेरे स्वामी से कहना मैं उनसे रुष्ट नहीं हूं। यदि मेरे त्याग से उनके कुल की मर्यादा बचती है तो मुझे ये दुख स्वीकार है। उसी समय महर्षि वाल्मीकि वहां पहुंचे और उन्होंने सीता को अपने आश्रम में स्थान दिया। कुछ समय बाद सीता ने दो पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया, जिन्हें वाल्मीकि ने शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा दी और पूरी रामायण कंठस्थ कराई। उधर अयोध्या में राम का जीवन भी आसान नहीं था। उन्होंने सीता को त्यागा था, लेकिन प्रेम को नहीं, और वे महल के सुख त्याग कर कुश की चटाई पर सोते थे। जब अश्वमेध यज्ञ का समय आया तो ऋषियों ने कहा कि यज्ञ में पत्नी का साथ आवश्यक है और दूसरा विवाह करने की सलाह दी, लेकिन राम ने मना कर दिया और कहा कि मेरे हृदय में केवल सीता है। इसलिए उन्होंने सीता की स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर उसी के साथ यज्ञ पूरा किया। वर्षों बाद लव और कुश अयोध्या पहुंचे और रामायण का गान किया, जिसे सुनकर राम को सत्य का पता चला और उन्होंने सीता को सभा में बुलाया, लेकिन समाज के सामने उनकी पवित्रता का प्रमाण मांगा गया। तब सीता ने धरती माता को पुकार कर कहा कि यदि मैंने मन, वचन और कर्म से केवल श्री राम को ही अपना पति माना है तो धरती फट जाए और मुझे अपनी गोद में ले ले। तभी धरती फट गई और पृथ्वी माता प्रकट हुई और सीता को अपनी गोद में लेकर धरती में समा गई। राम मौन खड़े रह गए, क्योंकि मर्यादा की वेदी पर उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा त्याग कर दिया था। और यही कारण है कि राम और सीता केवल पात्र नहीं, बल्कि त्याग, प्रेम और मर्यादा के शाश्वत प्रतीक बन गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।